Let's record. We'll be talking about the dry run. Okay, fine. So dry run के बारे में हम बात करेंगे तो मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है? सो बताएं छोटा सा क्वेश्चन. I want to find sum, the sum of all the even numbers, right? Even numbers, ठीक है? From 1 to 10. अच्छा 1 to 10 का इवन नंबर्स जो होते हैं उसका जो सम होता है वो होता है 55. तो मुझे आंसर जो चाहिए वो ये चाहिए. दैट इज कॉल्ड आउटपुट, राइट? आउटपुट, राइट? ठीक है. तो अब देखो क्या होता है. लेट्स यूज दिस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल द इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. मुझे 1 to 10 निकालना है तो मैं ट्रायल कुछ इस तरीके से करता हूँ. ट्रायल करने से पहले मुझे एक छोटा सा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा. तो मुझे 1 से लेकर 10 तक के नंबर चाहिए. 1 से 10 तक के जैसे मैं नंबर लिखता हूँ फिर मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी. पहला स्टेप मेरा ये हो जाएगा. दूसरा स्टेप मेरा होगा मुझे कंडीशन लगानी पड़ेगी वो 2 से डिविजिबल हो. और अगर वो 2 से डिविजिबल है तो बहुत अच्छी बात है. नाउ दिस इज हैप्पी. इक्वल टू 0 होना चाहिए ना, है ना? और जो तीसरी कंडीशन होगी वो मुझे सम एक छोटा लेना पड़ेगा जिसको मैं सम कहता हूँ. एक बैग लेना पड़ेगा जिस बैग में मैं 0 रखूंगा और बाकी सबको मैं उसके अंदर डालता रहूंगा भारी भारी करके. नॉट भारी भारी, इट्स बारी बारी, ठीक है? तो आई गेट माई आंसर. आई गेट द सम 55. नाउ व्हाट आई डू एंड व्हाट आई मस्ट डू. आई थिंक आई शुड डू लाइक दिस. ओके फाइन, लेट्स डू. तो पहले मुझे नंबर चाहिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ. फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0. लेट आई इज इक्वल टू 0 कमा आई लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चाहिए मुझे? सॉरी 10 तक चाहिए मुझे. देन मुझे आई प्लस प्लस करना है. नाउ जैसे मैंने किया नाउ मैं कंसोल डॉट करूँगा और कंसोल डॉट लॉग और मैंने यहाँ पर आई कर दिया. देन आई विल गेट माय आंसर दैट इज कॉल्ड 1 to 10. Correct too. I'm getting answer 1 to 10. No, I'm not getting 1 to 10. I'm getting 0 to 10. Why I'm getting 0 to 10? Because I started from it 0. Now when if I do like this, we'll go 1 to 10. That's great. Okay. So I think I should erase this one. Fine. Okay. So it's closed. Now what will happen here? Console. Now first step is done. The second step is if की condition लगानी. तो if की condition लगाने के लिए मुझे प्रिंट नहीं करना. मुझे पहले if की condition लगानी. Then I'll print it. if I जो है वो 2 से divisible होता है. Then I'll get answer 0. Correct? Right? यही होना चाहिए. Okay. Now then I'll print control of dot. Then it is equal to 5. Then what I'll get? I'll get my answer. That is called 2 to 10 point. Now listen carefully. ध्यान से समझना है इसको, ठीक है? जो चीज मैं समझाना चाहता हूँ. मैंने कंसोल लॉग डॉट यहाँ पे किया. I'm getting 2 4 6 8 10. What if I do it here? Then what I'll get? I'll get all the number. Why I'm getting all the numbers? The reason is, listen, if you don't know the reason, then it's better you understand it and you see it clearly. Okay, fine. The reason is that if the condition will apply only to that loop, only up to this. If there is something in between, then the if will if the condition of if will apply. तभी यूज होगी. बट फॉर लेट के लिए कंडीशंस की बाउंडेशन यहाँ तक है. तो जो भी इसके अंदर है वो करेगा. तो जब इफ के अंदर की कंडीशन सेटिस्फाई हुई पर अंदर कुछ नहीं था इसलिए वो कुछ प्रिंट नहीं हुआ. तब फिर क्या हुआ? इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, सपोज करो ये कुछ भी नहीं, सपोज ये कुछ भी नहीं, देन व्हाट आर यू सेइंग? क्या देखने को मिलेगा? लेट मी शो यू. पॉइंट 1 1 2 see, as you can see, ध्यान से देखना. ठीक, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ तुमको कि यहाँ पर ना फॉर की कंडीशन स्टार्ट हुई. फॉर की कंडीशन स्टार्ट होने के बाद आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू 10, देन आई प्लस प्लस. फाइन. कंडीशन पहले ये हुई, फिर उसके बाद ये हुआ. अब उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये अंदर को जाएगा. तो अंदर में देखा इसे इफ के साथ. इफ की कंडीशन जैसे स्टार्ट हुई उसने चेक किया हाँ करेक्ट है ना, वो अब एंटर आया उसके अंदर. और अंदर आते ही इसने देखा यहाँ पर कुछ भी नहीं है. और अगर यहाँ पर कुछ नहीं है तो उसने उस इफ की कंडीशन का कुछ फायदा नहीं हुआ. देन उसने कहा कि मुझे कंसोल ऑफ आई करना है. देन ही प्रिंटेड 1 बिकॉज इफ की कंडीशन फॉलो नहीं हुई. अगर मैं इसी को
इसी को अगर मैं यहाँ करता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पर, देन हुआ क्या, तब क्या हुआ देखो, तब फॉर की कंडीशन स्टार्ट हुई। फॉर की कंडीशन स्टार्ट होने के बाद अपने फॉर वाले ने देखा कि क्या मेरे पास कुछ है, तो मुझे मिला कि इसके अंदर सिर्फ ये है, कुछ प्रिंट नहीं करना है इसको, इसको कंडीशन देखनी है बस, और कुछ नहीं। प्रिंट का ऑप्शन इस फॉर लूप को नहीं मिला है, डिडंट प्रिंट इट। नाउ व्हाट इज सी कि अगर मुझे नहीं मिला तो मुझे मिला क्या, तो मैंने देखा इफ की कंडीशन, उसने कहा कि इफ की कंडीशन अगर टू से डिविजिबल है देन गो एंड प्रिंट दिस, देन उसने प्रिंट कर दिया। तो हमारा जो आंसर आया वो एलसी, मेरा जो आंसर आया वो 2.86 आया। तो समझ में आया मुझे कहाँ पर कंसोल रखना है, जिसकी कंडीशन मुझे प्रिंट करनी है। अच्छा मुझे मान लो, देखो अब मैं तुम्हें यहाँ पे छोटा सा ट्रिक दिखाता हूँ। व्हेन आई यूज द सम, सम के लिए मुझे अब सम भी तो करना है, मेरा तीसरा स्टेप क्या रखते मुझे सम करना है, तो आई पुट लेट सम इज इक्वल टू 0। मैंने मान लिया सम 0 है, वो इट्स 0, ठीक है, तो सम 0 है। तो मैंने क्या किया, मैं दो काम करता हूँ। पहला काम, मैं सम 0 मैंने रखा, ध्यान से समझना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बहुत कुछ बताऊंगा इसमें। सम 0 है, मैं सम को यहाँ भी तो रख सकता था, तो सम अगर 0 आ गया तो मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे जब भी आई जो हो वो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, तो क्या हो जाए, सम जो हो जाए इज इक्वल टू सम प्लस आई हो जाए। नाउ मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने प्रिंट होने का ऑप्शन कहीं नहीं दिया है। क्या मैंने कहीं पर इसमें प्रिंट होने का ऑप्शन दिया है, डोंट थिंक दिया है मैंने, मुझे नहीं दिखता कि मुझे कहीं दिया हुआ है, तो मैंने कहीं भी प्रिंट का ऑप्शन नहीं दिया। नाउ आई गिव द प्रिंट ऑप्शन, नाउ लेट्स ट्राई, मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग आई से सम, मैं आई लिखूं तो क्या होगा, आई लिखूं तो मुझे सम का कोई मैटर नहीं करता, मेरा जो आंसर है वही आंसर आएगा। तो मैंने आई है तो मेरा 1 to 10 आया ना, 1 to 10 क्यों आया समझते हैं। देखो जिसको ये समझ में आ गया अच्छी बात है, इसको समझ में नहीं आया उसको ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत सारी चीजें ना यहीं से खुलेंगी। देखो हुआ क्या, मैंने सम को कितना लिया यहाँ पर 0, मैं खुश हो गया, मैंने सम को 0 लिया। मेरा सम कितना है, मैं कहीं पर लिख देता हूँ, जो मेरा सम है वो कितना है, वो सम है मेरा 0, ठीक है। अब सुनो, जब I1 था कंडीशन, दूसरी कंडीशन में, फिर उसके बाद ये अंदर लूप में गया, और जैसे अंदर लूप में गया इसने देखा क्या मेरे इस लूप के अंदर कहीं मुझे प्रिंट दिखा क्या, देखो ध्यान से, इस लूप के अंदर से कहीं प्रिंट दिखा क्या, उसने कहा हाँ दिखा ना मुझे, और फिर उसने कहा कि दिख गया, तो जैसे I1 आया तो वो क्या होगा, प्रिंट हो गया। अब उसने देखा क्या इस इफ लूप के अंदर मुझे कोई, इफ लूप के अंदर मुझे कोई प्रिंट दिखा, तो देखो इफ लूप के अंदर चला ऐसे, ये इसकी कंडीशन आ गई, यहाँ पर उसने लिख दिया सम जो है वो किसके बराबर हो गया, सम प्लस आई के बराबर हो गया, बट उसने इस लूप को बंद कर दिया। क्या उस, अगर ध्यान से समझना, क्या ये कंसोल डॉट लॉग इसका काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग है किसके लिए, ये है उस फॉर लूप के लिए, ठीक है, फिर से समझो, समझ में आ गया अभी। ये जो फॉर लूप है ना, फॉर लूप, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसमें दो लूप स्टार्ट है, मैं पहले फॉर लूप बनाता हूँ, एक फॉर लूप घेरा और दूसरा फॉर लूप मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, दूसरा इफ लूप घेरा और इफ लूप घेरा। देखो कोई भी चीज तभी प्रिंट होती है जब वो लूप के अंदर होती है ना, क्या वो पीले वाले लूप के अंदर कोई चीज प्रिंट करने का कुछ ऑप्शन है, मुझे नहीं दिख रहा, दिख रहा है कुछ इसके अंदर, देखो नहीं दिख रहा, तो पीला वाला मेरे किसी काम का है, अब पीला वाला मेरे किसी काम का नहीं है, नो इफ आई डू इट लाइक दैट, मेरे किसी काम का नहीं है, राइट, तो इसका होना या ना होना बेकार है। नो अब जब आई लूप में देख रहा हूँ, आई लूप मैंने जब देखा तो मैंने देखा कि यहाँ पर इसमें इसमें एक चीज है क्या, कंसोल होता है, आई जैसे ही 1 होगा प्रिंट कर देगा, क्या इसमें सम की कोई जरूरत है, नहीं, सम की भी कोई जरूरत नहीं, तो ये एक छोटा सा ट्रायल है। तो यहाँ पर आंसर नॉर्मल 1 2 3 4 ही आता है, क्योंकि जो जो आई की वैल्यू होती है कि वो प्रिंट करते जाएगा, 10 तक है तो 10 तक प्रिंट, तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसकी जगह को, इस कंसोल आउट डॉट आई को मैं यहाँ रखता हूँ, और जैसे मैंने इस कंसोल डॉट लॉग आई को मैंने यहाँ रखा, अब देखो ध्यान से समझना, पहले हम इस ट्रायंगल को देख लेते हैं ऐसा होगा क्या, हम प्रिंट नहीं करते हैं, हम कुछ देखते हैं, हम देखते हैं कि इस ये रहा एक आलू, आलू, ठीक है ना, और दूसरा लूप मुझे दिखा, दूसरा लूप मुझे ये दिखा, ये मुझे दिखा ना,
ना देखो इस लाल लूप के अंदर क्या है, सिर्फ ये चीज, इस लाल लूप के अंदर ये चीज है, और कुछ है क्या? क्या इस लाल लूप के अंदर है कहीं प्रिंट करो करके प्रिंट, तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल नहीं आने वाला, ये तो कंफर्म हो गया। नाउ सम कितना है, 0 है। 0 जो सम बनेगा कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस आई। आई कितना है, आई कितना है स्टार्टिंग में 1, 0 प्लस 1 कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया, तभी तो लूप के अंदर घुसेगा। अच्छा 2 में देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना 2 में क्या होगा, ये कंडीशन फॉलो, तो सम कितना है निकलेगा अभी, सम कितना है यहाँ पर 0 प्लस कितना हुआ 2, 2 आ गया। नाउ आई गॉट द आंसर 2, सम की वैल्यू कितनी आ गई 2। नाउ प्रिंट करते हैं, तो मेरा पहली चीज प्रिंट क्या हो जाएगी 2। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये लूप फिर से घूमेगा, क्यों, ये लूप खत्म हो गया ना यहाँ पर, फिर आई जो होगा आई इक्वल टू कितना होगा 2 हो गया, 3 होगा, 3 पे फॉलो नहीं करेगा, 4 होगा, ध्यान से समझना 4 होगा, 3 पे तो कुछ नहीं होगा ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 पे ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी, और इस आई वाले का अंदर कुछ प्रिंट का ऑप्शन नहीं है, तो 3 का तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। 4 में देखो क्या होता है, 4 में कंडीशन फॉलो होते ही केस के अंदर घुसेगा, और ये बोलेगा जो अब सम है ना, सम, अब जो सम है वो कितना है, ऑलरेडी कितना था मेरा, कितना था 2 प्लस आई कितना है 4, तो 2 प्लस 4 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 6, राइट, so I'll get the answer by 6, ठीक है, so I'm getting the 2, then I'm getting 6। now next what will happen, 6 ऑलरेडी उसके अंदर होगा, और बाहर से कितना आएगा 6 आएगा, तो कितना बनेगा 12, 12 ऑलरेडी इसके अंदर होगा, now बाहर से फिर कितना आएगा 8, 12 20, 8 पहले से अंदर होगा, और ये था मेरा 20, 20 ना 8 10 आएगा, ठीक, यही होना चाहिए, ये हमारा आउटपुट होना चाहिए, हाँ है ना। लेट्स सी हम कहाँ गलती कर रहे हैं, ध्यान से देखना हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, 2 4 8 10, 2 4 8 10, गलती कहाँ पर होगी समझना ध्यान से, इसने 2 लिखा 4 लिखा, फिर से प्रिंट करके देख लेते हैं, 2 4 8 10 करेक्ट, वाई 2 4 8 10, वाई 2 4 8 10, अब ध्यान से समझना, ठीक है, यही चीज होती है समझने वाली, क्या हुआ। अच्छा इफ यू डिडंट एक्सेप्ट, जिसने पकड़ लिया वो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पकड़ा then you must work on more, थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है। देखो यहाँ पर ना हमें आई को प्रिंट करना है, तो हम सिर्फ वो वाले प्रिंट करेंगे जो क्या है, जो क्या है, जो किसके अंदर है, जो आई की वैल्यू है, तो कौन कौन है आई की वैल्यू, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 8 हो सकती है, और 10 हो सकती है। मुझे इस आगे की ऑपरेशन करने के लिए आई की वैल्यू थोड़ा चेंज हो रही है, चेंज किसकी वैल्यू हो रही है, सम की वैल्यू ना। देन अगर मैं ऐसा करता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि 2 4 6 8 वो कैसा आएगा, तो देखो अगर मैं यहाँ पर सम लिखता हूँ, मैंने उस बैग में जो भरा हुआ था, उस बैग भरे हुए बैग को अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, देन आई विल गेट माय आंसर लाइक 2 6 12 20 30, करेक्ट, बिकॉज आई एम प्रिंटिंग सम ना, क्योंकि सम हर बार क्या हो रहा था, सम प्लस आई हो रहा था, तो वो सम की वैल्यू है, आई की वैल्यू नहीं, आई की वैल्यू तो बार बार चेंज होगी ना, 2 4 6 8 10, ये ड्राइवर समझ में आया। अभी एक कंडीशन और है, मैं इसको एक जगह और सकता हूँ, ठीक है, जिसको नहीं आया वो एक बार रिपीट करके देखना, ठीक ठीक है। मैं चाहता हूँ इस कंसोल डॉट लॉग को मैंने 2 जगह तो रख दिया, पर मैं चाहता हूँ इसको मैं सबसे लास्ट में रखूं, सबसे लास्ट में, देन व्हाट इज, अच्छा पहले ट्राई रन करना चाहिए था, ठीक है पहले ट्राई रन ही कर लेते, फिर अब कर लेते कोई टेंशन नहीं। हुआ क्या, सम मेरा 0 है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, बहुत छोटा, सम 0 है, ठीक है। अब क्या हुआ, लेट आई 1 हुआ, ठीक है, देखते पहले इस लूप के अंदर क्या कुछ है, मैंने कहा इस लूप के अंदर क्या कुछ है, मैंने कहा नहीं, नहीं है ना, फाइनली कुछ भी नहीं है, तो लूप का तो कुछ मैटर नहीं करता। अब इस लूप के अंदर इसका काम क्या है, सिर्फ नंबर को चेंज करना, प्रिंट करना, इसका काम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नाउ सम की वैल्यू, इफ की वैल्यू कितना है 2 है, तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी सम की वैल्यू, एक बार उसकी वैल्यू कितनी होगी 2, प्रिंट करेगा नहीं करेगा, फिर कितनी वैल्यू होगी इसकी सम की 6, 4 ऐड होगा ना, फिर कितना, ऐसे करके लास्ट में ऐड होते होते लास्ट में कितना हो जाएगा 30, सम की लास्ट वैल्यू टोटल कितनी हो जाएगी 30। जब ये वाला लूप भी खत्म हो जाएगा, जब ये लूप खत्म हो जाएगा, तो सम की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, नाउ सम की वैल्यू स्टोर हो चुकी है, नाउ मैंने कहा बताओ सम कितना है, वैल्यू 30,
या तो ये तरीका या तो ड्राई रन समझो, या फिर बस इतना देखो कभी भी अगर टोटल चीज निकालनी है तो लूप के बाहर प्रिंट कर दो, ठीक है। बट समझदार बनाओ क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें यूज करें। क्या किया मैंने, इसमें इसमें सम की वैल्यू को बार बार निकाल कर, अगर यहाँ पर कंसोल होता, यहाँ पर कंसोल होता तो वो सम की वैल्यू को बार बार प्रिंट कर देता, 2 6 समथिंग करके जो आ रहा था 20 30 ना, तो प्रिंट कर देता, बट वो प्रिंट नहीं किया, उसने सम की वैल्यू चेंज कर देगा बाद में। और जब उसकी फाइनल वैल्यू अब आगे नहीं हो सकता ना, अब सम की फाइनल वैल्यू कितनी है 30, आई आस्क्ड सम कितना है, उसका लूप काम हो रहा है, हो गया लूप काम, दैट इज 30। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि हम किस तरीके से इस console.log का यूज कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं। आपको भी ऐसे बहुत से क्वेश्चन करने जिसमें आप समझोगे। अच्छा चलो, एक अच्छा क्वेश्चन करवाता हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और मजा भी आएगा, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, ऐसे कंट्रोल एक नाउ लिसन केयरफुल, ध्यान से सुनना। अब होगा, मैं चाहता हूँ कि मैं एक मैट्रिक्स बनाऊँ ना। अब सोच रहे होंगे मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, उसका भी डाटा करते हैं और इसमें ना बहुत डिटेल में समझेंगे। मतलब मान के चलो मैं उसके 15 तो नहीं, अप्रॉक्स 6 7 कंसोल डॉट डॉट को अलग अलग करूंगा। मैं चाहता क्या हूँ, देखो मैं पहले एक छोटा सा वो लिखता हूँ और लेट, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो नंबर है वो ऐसे आए, देखो 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5 डॉट 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 5 बार आएगा, फिर 1 2 3 4 5, इट्स लाइक दिस, राइट दिस। मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ, फाइन, मुझे कुछ ऐसा चाहिए, फाइन, मुझे कुछ ऐसा चाहिए, राइट। नाउ अब ऐसा लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट इसके लिए है, ओके। अब मुझे ऐसे लाने क्या करना है, ये 5 ये सीधे डोंट मेक इट, तो ठीक है। तो देखो क्या होता है, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 करना है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में क्या आता है कि मुझे अगर ये 5 5 5 5 5 5 खड़े करने हैं, तो मैं 1 से लेकर 5 तक नंबर तो लिखूंगा, देखिए ऑल दीज आर नंबर्स ना, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, राइट। तो ध्यान से मैं करूंगा, मैं समझो, समझना ही तो है। मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं 1 2 3 4 5 करके नंबर लिखूँ, लिख लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखा फॉर, फिर मैंने लेट आई इज इक्वल टू 0 comma I less than equal to 5, then I wrote what I wrote I plus plus, and I say कि मैं यहाँ पर console dot log I रख दूंगा, और जैसे मैं एंटर करता हूँ ये मुझे क्या देगा, 0 1 2 3 4 5, तो मुझे 0 तो चाहिए नहीं, then I'll say 1, fine, I'm getting my answer, that is 1 2 3 4 5। अब मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या हो वो ऐसे ना आए, क्योंकि ऐसे में आएगा तभी उसको फिर 5 बार रिपीट कर दूंगा, आंसर सिंपल। अगर वो ऐसे में आ गया ना, इसको मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे में आए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बैग लेते हैं और लेट बैग इज इक्वल टू क्या रखें, 0 रखूँ, और जैसे ही मैं 0 डालूंगा यहाँ पर, बैग इज इक्वल टू बैग प्लस 5, तो देखो क्या होगा, समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने आई को प्रिंट किया, मुझे बैग से लेना देना नहीं, समझ में आ रहा है। जैसे पिछले वाली वीडियो देखी उसको ये पक्का समझ में आएगा, मतलब पिछले वाली क्या, पिछला वाला सेक्शन देखा। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ इसको, आई डोंट थिंक कि मुझे इसके लिए ड्राई रन करने की जरूरत है नाउ, बट मैं इसके लिए ड्राई रन पक्का करूँगा, सम के लिए करूँगा, मतलब बैग है ना मेरे तो नाउ, what I see 1 3 6 10 and 15, what is this and why it is getting here now, चलो ड्राई रन करते हैं, बहुत मजा आएगा। बैग मेरा 0 है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता,
बैग मेरा 0 है, अभी 0 मान के चलते हैं, पर मुझे तो 1 2 3 4 मुझे ऐसे चाहिए था, 3 4 एंड 5, मुझे तो ऐसा चाहिए था ना, बट आई एम गेटिंग व्हाट, दिस इज नॉट इवन 1 2 3 4 5, सी व्हाट्स हैपनिंग हियर, बैग इज 0 राइट। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इट्स लेट 1 i इक्वल टू 1, अगर i 1 है तो चेक किया मैंने i 1 से कम है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, जो बैग है ना, बैग कितना था 0, तो 0 प्लस 1 कर दिया, कितना आया 1, बैग कितना आ गया 1, तो प्रिंट हो गया बैग, ठीक है। अब देखो इस फॉर लूप, ये रहा एक फॉर लूप और एक फॉर लूप है, क्या इस फॉर लूप के अंदर कोई चीज प्रिंट करने को है? हाँ है, कौन प्रिंट करने को, बैग, आई प्रिंट नहीं कर रहा, तो मुझे इस फॉर लूप से कोई लेना देना नहीं, मेरा बैग प्रिंट हो रहा है, मेरा अगर आई प्रिंट होता तो मैं इसको प्रिंट करता, तो मैं कहता कि हाँ मुझे इसकी जरूरत है, बट बैग जो है वो बैग प्रिंट हो रहा है, इसका काम क्या है, इसका काम है कि बार बार उस बैग में घुसना ना, फिर आई जब 2 होगा ना तो 2 भी चेक करेंगे, तो देखो बैग में ऑलरेडी है कितना, 1 ऑलरेडी है, अभी जो 1 प्रिंट हुआ, क्योंकि ये जो बैग प्रिंट हुआ इससे तो बोला कि बैग 1 है, तभी तो 1 प्रिंट हुआ, और बैग में ऑलरेडी कितना है 1 है, तो 1 प्लस मेरा आई की वैल्यू अब कितनी है 2, तो कितना हो गया 3, आई गॉट आंसर 3, 3 ऑलरेडी है, अब 3 प्रिंट होगा, 3 जो होगा वो ऐड हो जाएगा, 3 प्लस 3 6, अब 4 ऐड होगा 10, अब 5 ऐड होगा 50, तो मेरा 1 3 6 10 15 है, और मुझे तो कुछ इस तरीके से चाहिए था, आई एम रॉन्ग, तो मैं नहीं चाहता कि वो ऐड हो, मैं नहीं चाहता कि जो नंबर है 1 के प्लस 2 हो जाए, फिर जो भी आंसर है वो 3 में प्लस हो जाए, फिर जो भी आंसर है वो 4 में प्लस हो जाए, और जो फिर भी आंसर है वो 5 में प्लस हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो मैं क्या करता हूँ, एक चीज बताऊँ देखो, अगर मैं 1 प्लस 1 लिखता हूँ दैट इज इक्वल टू 2, करेक्ट, बट अगर मैं 1 प्लस 1 लिखता हूँ देन व्हाट आई गेट, टेल मी, आई गेट 1 and 1 because numbers and string cannot be added, it means, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर देता, ये, तो क्या मेरा आंसर आता, हाँ मेरा आंसर आता, अब ध्यान से देखना, अब मेरा आंसर क्या आता, चेंज हो गया सिर्फ एक चीज में, कि जीरो ने उनको धीरे धीरे ऐड नहीं किया, देखो पहले कितना आंसर था, इन दोनों का सम कितना होता है 1, इन दोनों का सम 3, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 10, इन दोनों का सम 50, ये आ रहा था, बट अब सम नहीं हुई, अब सीधे नंबर लिख के आ गए, यानी जब मुझे ऐड नहीं करना है तो मुझे स्ट्रिंग नहीं चाहिए, बट मुझे जीरो नहीं चाहिए, तो जीरो नहीं चाहिए तो मैं जीरो बता दूंगी, 1 1 2 3, सॉरी, नाउ अब देखते हैं ये 1 1 2 3, पर मुझे तो सिर्फ ये लास्ट वर्ड चाहिए था ना, ये क्यों आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है देखो, ये इसलिए आ रहा है कि ओके ट्राई लेट्स गो, हाँ नीचे लो, नाउ व्हेन वी हैव अ बैग हियर, i is equal to 1 here, i less than 5, तो बैग जो है इज इक्वल टू, उसमें बैग रखा, ये रहा बैग, उसमें आई को जोड़ दिया 1 जोड़ दिया, तो इसमें कितना ऐड हो गया 1, मैंने बैग प्रिंट कर दिया, मैंने प्रिंट कर दिया, बैग में कितना है 1, मैंने 1 प्रिंट, अब क्या हुआ, अगला कितना आया, i इज इक्वल टू 2, बैग इज इक्वल टू, बैग कितना 1 है और 2 ऐड हो गया, तो 1 और 2 ध्यान से देना, 1 और 2, तो देखो ध्यान से, ये जो बैग है ना, बैग ध्यान से समझना, बैग में ऑलरेडी कितना है 1 है, ये जो नया बैग होगा, मेरा एक नया बैग बनेगा, और उस बैग में ऑलरेडी 1 है, आई ऐड हो गया, कितना आई, कितना 2 है, तो कितना प्रिंट हो जाएगा 1 2, सिमिलरली अगली बार जो बैग होगा उसमें कितना ऐड हो जाएगा 3, क्योंकि प्लस नहीं हो सकता ना, 1 2 3, क्योंकि बैग में जो भी चीज है वो किसके अंदर रहेगी, इस स्ट्रिंग के अंदर रहेगी, और स्ट्रिंग के अंदर वाली चीज बाहर की वाली साइड नहीं हो सकती, इसलिए वो धीरे धीरे 3 4 एंड 5 के आंसर आएगा, बट आई वांट दिस, मेरा सपना है कि मुझे 1 2 3 4 एंड 5 भी मिल जाए, बट अभी भी इसमें कुछ छेड़खानी कर सकता हूँ, मैं क्या छेड़खानी कर सकता हूँ, चलो देखते हैं। इस कंसोल और डॉट को मैं यहाँ ना लिखकर कंट्रोल एक्स कर दूँ और मैं यहाँ पर, अब मेरे बैग में बारी बारी स्टोर होता जाएगा, पहले एक बार 1 स्टोर होगा, फिर 2 स्टोर होगा, फिर 3 स्टोर होगा, फिर 4 स्टोर होगा, और फाइनली ये स्टोर होगा मेरे लास्ट में, जो मेरा बैग बचेगा उस बैग में होगा कितना ये, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, सी आई गॉट द आंसर, नाउ व्हाट आई डू, आई नीड अ स्पेस, तो मैं यहाँ पे स्पेस करूँगी नहीं ना, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी पहला नंबर भरे ना 1, तो उसके बाद एक छोटा सा स्पेस आता है, तो पहला नंबर भरे सम, तो मैं यहाँ पर
यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर सिर्फ कॉमा लगा दूं तो क्या होगा? रॉन्ग। ओके, ठीक, देखें आप क्या होता है। सी, अब क्या होता है? जैसे ही पहले बॉक्स में वन आया, वन के साथ वन नहीं आया, वन के साथ एक स्पेस दिया। देखो, यहाँ पर एक स्पेस है वन के साथ, यहाँ पर दूसरा स्पेस, यहाँ पर तीसरा स्पेस है, यहाँ पर चौथा स्पेस है, और यहाँ पर पांचवा स्पेस है नहीं? तो बहुत सारे स्पेस दिख रहे हैं बट उतना ही स्पेस है, ठीक है। तो हमारा आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पूरे वाले को, इस पूरे टर्म को, इस पूरे वाले टर्म को अब देखना ध्यान से, अब होगा ये 5 बार रिपीट करना है। तो मुझे रिपीट करने के लिए बनाना चाहता है, किसी चीज को मुझे रिपीट करना है तो मुझे करना क्या है, समझो। मुझे किसी चीज को रिपीट करना है तो मुझे लिखना पड़ता है लेट आई की जगह मैं इस बार जे ले देता हूँ क्योंकि वो सेम हो जाएगा। जे इज इक्वल टू 0 हो गया, जे इज लेस देन इक्वल टू 5, आई एम राइटिंग 0 टू फाइंड जे प्लस प्लस। ठीक, अंदर जो भी चीज होगी वो मेरी 5 टाइम्स आ जाएगी। सपोज आई राइट कंसोल dot log that is equal to j, then what I'll see, I'll see 1 2 3 4 5, तो वो तो ऊपर का ना प्रिंट इसलिए आया हुआ है। पर मुझे 1 2 3 4 5 नहीं करना सर, मुझे ना बैक करना है। देखो अगर मैं यहाँ पर बैक लिखूँ तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये ऊपर कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स। व्हाई 6 टाइम्स? बिकॉज देयर इज अ 1। I'll just do this and do this. What else here? This is my answer. See, I got my answer. क्यों क्यों गया मेरा आंसर? क्यों आया? क्योंकि ये जो बैग है ना, ये यूनिवर्सल है, और जो ये यूनिवर्सल है हुआ क्या, इस बैग की टोटल वैल्यू अभी कितनी हो गई? कितनी है? 1 2 3 4 5। वो क्या है ये? अगर इस बैग को मैं सपोज यहाँ रख दूं, क्या आंसर आएगा? ऐसा नहीं, बिकॉज बैग इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि बैग किस में डिफाइन है? किसके लिए डिफाइन है? सिर्फ इसके लिए। I'll just do something like this. I'll see something. Like is not defined. Wait, let's put it out and see क्या होता है। नहीं, क्या होता है? See, bag does not define. ध्यान से देखना, बैग में आई प्लस हो रहा है, बैग में आई प्लस हो रहा है, तो आई किस बैग में प्लस हो रहा है? वो ये इसके अंदर है, मुझे अंदर नहीं चाहिए। किस बैग? देखो ना, ऐसा नहीं हो रहा कि आई के अंदर बैग जा रहा है, बैग के अंदर आई आ रहा है, तो बैग तो यहाँ हो ही नहीं सकता, बैग बाहर है, जो उस पूरे के पूरे लूप को उठा के कहाँ रखेगा? अपने बॉक्स के अंदर। सिंपल सी बात, इतनी सी बात है हमें, इतनी सी बात है, ठीक है। ये समझ में आ गया? नाउ मैंने इसको हटा दिया तो मैंने देखा कि मेरे पास ये अजीब सी भलाई, जिसको मैंने 5 6 टाइम बोला, और मैंने इसको हटाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वाला प्रिंट हो, तो मैं गया ऑलरेडी। और मैं चाहता था कि इसको थोड़ा और अलग से करो, जो टीचर्स लोग करवाते हैं। और टीचर्स लोग क्या करवाते हैं? देखो ध्यान से, वो कहते हैं कि आप इसको प्रिंट मत करो, यहाँ पर इस पूरे को उठाओ, के अंदर ले जाओ ना, यहाँ पर आप कंसोल डॉट लॉग पैक करो, और अपना आंसर तो देखो एक बार क्या आता है। तो मैंने देखने की कोशिश करी, मैंने देखा ये आ गया आंसर। नाउ आई एम अमेज्ड, व्हाट हैपेंड हियर?
Why I'm getting 1 2 3 4 5? Why? Let me show you why you're getting 1 2 3 4 5. This is important and you must know it. Understand it carefully. Okay, let's do it. जब J1 था, J1 तो देखो क्या होता है, J भी 1 चल रहा है। मैंने एक बैग ले लिया, देखिए उसके अंदर मैंने वैल्यू रख दी। ये लूप खत्म, ध्यान से देखना, ये रहा लूप, ये लूप ये रहा, एक लूप ये, समझना ध्यान से। जैसे ही सबसे पहले अंदर का लूप काम करता है, ठीक है, अंदर के लूप ने अपना काम किया और मेरे बैग की वैल्यू जो भी थी लास्ट फाइनल वैल्यू निकाल के रखी और इस कंसोल लॉग डॉट से प्रिंट कर दी 1 2 3 4 5 I got my answer 1 2 3 4 5. He said 1. Okay, print it. Then for the next second number, क्या 1 प्रिंट हुआ? 1 प्रिंट नहीं हुआ, 1 प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि 1 के लिए प्रिंट की कमांड नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि ये तो रेड के अंदर है, इसके लिए तो प्रिंट की कमांड है, ये 1 के लिए तो प्रिंट की कमांड है। हाँ देखो ध्यान से समझना, अगर यहाँ पर मैं इफ की कमांड के साथ नहीं लेता, अगर मैं समथिंग बैग ना लेकर ये जे है ना, तो क्या मैंने कहीं पर जे को प्रिंट होने को बोला है? नहीं बोला। मैं ऐसा करता हूँ जे को भी प्रिंट करवाता हूँ, मैं कहता हूँ जे आप भी प्रिंट हो, तो मैं यहाँ पर जे कॉमा ना, जैसे मैंने प्रिंट किया अब यहाँ पर जे भी प्रिंट होगा 1 2 3 4 5 समझो। जैसे ही J1 हुआ तो जे की देखो ना, जे की कमांड ने कहा कि सर मेरे पास भी तो कुछ कमांड है, ये तो चल तेरा है, मैंने मान लिया ये सबका सब तेरा है, ठीक है, बट मेरा 1 भी तो है, मेरे को भी तो प्रिंट कर। मैंने कहा जे को प्रिंट कर दो सर, और जे के लूप के अंदर वाली चीज है, बाहर होती तो गड़बड़ हो जाती, उसको भी ट्राई करेंगे क्या होता। उसके बाद मैंने कहा अंदर वाली चीज भी तो है, प्रिंट हो गया। फिर J2 आया, अंदर वाली चीज भी तो है, प्रिंट हो गया दूंगा। तीसरी बारी है, तीसरी बारी में, चौथी बारी है, चौथी बारी में प्रिंट होगा, पांचवी बारी है, पांचवी बारी में, बट मुझे ये 1 2 3 4 5 नहीं चाहिए, इसीलिए इसीलिए मम्मी ने मुझे आंसर आ गया। अब इसको ध्यान से समझिए, मैं इसमें कुछ और वो कर देता हूँ। अगर ऐसा होता है काश के हम, हियर ऑल माय ड्राइंग, अगर मैं इस कंसोल लॉग डॉट को यहाँ ना लिखकर यहाँ पर लिखता हूँ copy it and paste it, what I'll get my answer? Bag is not defined. Bag is defined, ध्यान से देखना, जब भी आप किसी चीज को डिफाइन करते हो वो सिर्फ एक लूप क्रॉस कर सकता है, वो सिर्फ एक लूप क्रॉस कर सकता है। Now here this bag has to cross the 2 loops. I'm making my own assumptions. I'm making my all new rule कि बैग जो है वो सिर्फ एक को पार करता है। अगर यहाँ पर होता तो बैग प्रिंट हो जाता, बट जैसे उसके बाद दूसरा लूप हो रहा है, अब वो किसी काम का नहीं है, अब उसके लिए डिफाइन नहीं, बैग नहीं यूज, तो बैग प्रिंट नहीं होगा। फाइन, इस कंसोल डॉट डॉट को मैं अपना डाल सकता हूँ, बस सिंपल यहीं पर आ सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। Great. अब मैंने क्या किया, इसके जस्ट बाद, अभी तो मैंने यहाँ रखा था, यहाँ है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे इसके बाद रखूँ तो क्या होगा। हाँ वेरी जेल, कंट्रोल एक्स, go here, control V, I'll print it, I'll see, the answer will be 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5, क्योंकि ना देखो जैसे ही जो बैग में वैल्यू आती रही वो साथ साथ प्रिंट होती रही, साथ साथ प्रिंट होती रही, तो मेरा ये आता। जब 1 था तो 1 की जगह देखो मैं कितना मिलाता हूँ, क्या यहाँ पर मैं भी लिखूँ,
अब क्या होगा? क्या फर्क नहीं पड़ रहा है इसको? ओके फाइन। सी 1 2 3 4 5, देन आई एम गेटिंग बिकॉज आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक आ रही है। तो 1 से लेकर 1, पहली बार में 1 ही था, दूसरी बार में 1 2, तीसरी बार में 1 2 3, पांचवी बार में इतना, पांचवी बार में इतना। फिर ये जो 1 है ये दोबारा क्यों रिपीट हुआ? क्यों रिपीट हुआ? क्योंकि ये जो लूप है ना, ये पूरा का पूरा लूप, ये जो लूप है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये जो लूप है ये इसके अंदर है। अब ये फर्स्ट की जगह कितना होगा? सेकंड। अगर मैं यहाँ पे तो जे नहीं लिख सकता, मुझे कहाँ पे लिखना पड़ेगा जे? मैं चाहता हूँ कि मैं इनको दिखाऊं कि मैं कंसोल डॉट लॉग जे, मैं चाहता हूँ कि मैं इनको ये भी दिखाऊं। देखो क्या होगा, क्या है यार यहाँ? काश के हम 1 1 2 1 2 3 4 5, now listen I'm getting 1, ये लूप प्रिंट हुआ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पर पहले प्रायोरिटी होती है लूप की, देन प्रायोरिटी होती है किसकी? देन आएगा कौन? जो फॉर लूप है, जो भी लूप है। तो पहले क्या हुआ? इस फॉर लूप की चीजें छपी, मैंने छाप दी। फिर क्या हुआ? कंसोल लॉग डे जे हुआ। क्यों हुआ कंसोल लॉग डे जे? क्योंकि वो इसके अंदर है। अगर यहाँ पर मैं इसको यहाँ ना लिखकर यहाँ लिखता, देन मुझे क्या मिला? जे इज नॉट डिफाइंड। वाई जे इज नॉट डिफाइंड? बिकॉज जे जो है ना, वो उस लूप के, लूप की चीज लूप के अंदर ही क्या होगी? ठीक है, लूप की चीज लूप के अंदर ही आएगी, तो जे यहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। ओ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए मेरे, अभी सच बता रहा हूँ। तुम्हारा पता नहीं, मेरे बहुत क्लियर हुए। यहाँ पर जो है, यहाँ पर अभी क्लियर हो जाएगा। I'm getting 4 1 1, okay, see 1 3 2, क्यों? क्योंकि जे जितनी बार वैल्यू आए वो आ जाना। नाउ मुझे ऐसे फॉर्म में भी मिल गया, ग्रेट। आपका जो होमवर्क है, वो होमवर्क है, देखो ट्राई करना, और इसको ट्राई जरूर करना। मैं चाहता हूँ कि आप सब जो क्वेश्चन करें, वो क्वेश्चन को करें 0 1 2 3 4 5, then I'll say 1 then 0 1 2 3 4 5, then print 2 then 0 1 2 3 4 5, then print 3 and up to print 5 तक। उसके बाद 1 0 1 2 3 4, ऐसा करके कुछ प्रिंट करना है आपको। आई होप यू अंडरस्टैंड। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो, कोई तरीका हो, कोई ऐसा तरीका जिससे मैं आपको और बेटर समझा पाऊँ, तो यू कैन or comment in section, right? So that's all for today. We'll be doing the for loop, nested for loop, the next section. Thank